अब 2 महीने तक दहेज उत्पीड़न, जिसे इंग्लिश में डाउरी हरसमेंट भी कहते हैं, अब नहीं होगा अरेस्ट। पुलिस नहीं ले पाएगी कोई एक्शन 2 महीने तक। यानी पति और पति के रिश्तेदारों द्वारा अगर कोई भी क्रूएलिटी करी जाती है वाइफ पर, जो कि 85 ऑफ बीएनएस, जो कि नया कानून है, जो पुराना कानून था इंडियन पिनल कोड, उसमें 498A आईपीसी में मेंशन था। आपने इसके रिगार्डिंग बहुत वीडियोस देखी होंगी, बहुत जजमेंट पढ़ी होंगी, लेकिन जो मैं जजमेंट आपको बताने वाला हूं, सुप्रीम कोर्ट ने दी है और दहेज उत्पीड़न का कानून पूरी तरह से बदल दिया है। तो एक इंसान दिल्ली में रहता है, उसने मुंबई में जाके, उसकी वाइफ ने मुंबई में जाके एफआईआर दर्ज करा दी है अंडर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी, दहेज उत्पीड़न की। तो पहले क्या होता था, अरेस्ट हो जाता था तुरंत, या अरेस्ट का डर सताया रहता था। एंटीसिपेटरी बेल करवाने के लिए उसे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। अंडर सेक्शन 528 बीएनएस में पिटीशन फाइल करनी पड़ती थी, वकील साहब को ढूंढना पड़ता था, दूसरे शहरों का खर्चा उठाना पड़ता था, चक्कर काटने पड़ते थे, और तब तक तो केस शुरू भी नहीं होता था। ये बहुत ही हेक्टिक एंड एग्जॉस्टिंग प्रोसेस था। बेसिकली पति और पति के रिश्तेदारों की रीढ़ की हड्डी टूट जाती थी, और इनफैक्ट वो गिल्टी भी नहीं हुआ करते थे। कभी कभी तो फेक एफआईआर दर्ज करवा दी जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस किया और अपनी एक इंपॉर्टेंट जजमेंट 2025 की, जिसका नाम है शिवांगी बंसल वर्सेस शाहिब बंसल, में एक ऐसी गाइडलाइन इशू करी जिससे ये पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया, और कूलिंग पीरियड इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिसमें 2 महीने तक कोई भी अरेस्ट नहीं होगा और पुलिस कोई भी एक्शन नहीं लेगी। दहेज उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी, कोई गिरफ्तारी नहीं करेगी। 2 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड चलेगा। इस दौरान मैटर फैमिली वेलफेयर कमेटी, या ये समझ लो मीडिएशन में रेफर कर दिया जाएगा, जहां पे पार्टी बात करे, सुलह हो जाए या समझौता हो जाए। अब एंटीसिपेटरी बेल की जरूरत नहीं, हाई कोर्ट के चक्कर नहीं, और दूसरे शहर भागने की जरूरत नहीं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, ये गाइडलाइंस तभी लगती है जब दहेज से परेशान होने का मैटर हो या स्त्री धन का मैटर हो, यानी 498A का मैटर हो या 406 आईपीसी का मैटर हो। ये गाइडलाइंस कूलिंग ऑफ पीरियड उस मैटर्स में नहीं लगता जिसमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है या सजा 10 साल से ऊपर की है। मैं एडवोकेट रोहन परिहार, आगरा से।